Hi friends, so this video is for all those teachers who are really struggling to cope up in the online world because as you all know दुनिया अब काफी बदल चुकी है. We are in a state of lockdown और अभी लॉकडाउन तो I think थोड़े दिनों तक और चलना ही है, कुछ महीनों तक. So it is very important for us as teachers to upgrade our skills, become maybe more computer savvy, जिससे कि हम अपने स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट दे पाएं. वी कैन हेल्प देम विद देयर स्टडीज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. दे आर हमारे देश का फ्यूचर है वो, सो वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर देयर टू सपोर्ट देम. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टूल्स बताने वाला हूँ जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं. And if we use those tools, a lot of our problems get solved. So as a teacher I can say that just पढ़ाने के लिए there are three things that are very essential. पहली, reach. So when I say reach, I mean to say that I have to be present in front of my student when I'm teaching, right? So abhi wo physically to ho nahi sakta, so then maybe we can merge this gap using some online tools. तो एक कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स we can use जिसकी वजह से हम ये रीच वाला जो इशू है उसको रिजॉल्व करते हैं. We can reach our students directly और फेस टू फेस उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनको पढ़ा सकते हैं. So that is one thing. Now the other thing is जो प्रॉब्लम आती है वो है कि बच्चों को असेस कैसे करें हम रेगुलरली. हाउ डू वी इंश्योर दैट देयर आर रेगुलर टेस्ट और वो टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली सो दैट दे आर रिवाइजिंग द स्टफ दैट वी आर टीचिंग इन द क्लास. तो ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है एंड देयर इज अ वेरी इजी सॉल्यूशन टू इट. ऐसे कुछ टूल्स हैं जिन पे हम एमसीक्यू टाइप के टेस्ट बना सकते हैं एंड इवन सब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं. हाँ, ज़रूर ये है कि अगर सब्जेक्टिव लेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा. विल गेट द आंसर्स इन द बैक एंड एंड उनको जाके देखना पड़ेगा. थोड़ा पेन है अपने लिए बट देन इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स. तो उन टूल्स के बारे में भी मैं कुछ बात करूंगा. सो वी टॉक्ड ऑफ रीच, वी टॉक्ड ऑफ असेसमेंट एंड द थर्ड थिंग इज हाउ डू वी create that virtual environment for students of a class. तो क्लास में क्या क्या मेन चीजें रहती हैं? क्लास में कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं, क्लास में कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जिनको बच्चा करके सबमिट करता है हमें वापस. क्लास में कुछ स्टडी मटेरियल दिया जाता है. क्लास में टेस्ट के मार्क्स रिकॉर्ड होते हैं. So these are 4-5 main things if you think we what we do in a physical class. तो इन्हीं चीजों को हम वर्चुअल क्लासरूम्स में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं एंड देयर आर टूल्स टू डू दैट एंड आई विल आल्सो टॉक अबाउट सच टूल्स टुडे. तो टू स्टार्ट विद देखिए, सबसे पहले तो ये चीज ये समझने वाली जरूरी है कि हम अगर यूट्यूब वीडियो बच्चों को भेज देंगे या कुछ स्टडी मटेरियल भेज देंगे और कहेंगे ये पढ़ लो, कल डाउट पूछ लेना, तो बिलीव मी दे आर स्टूडेंट्स वो नहीं पढ़ेंगे. एंड दैट इज ऑल्सो द फीडबैक दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दैट दे से हमें टीचर ने भेज दिया बट हमने तो कुछ पढ़ा नहीं. And it is because of the first problem that we have to solve that problem of reach. हमें बच्चों के साथ में जाके पढ़ाना पड़ेगा उन्हें, ऐसे नहीं हो पाएगा. So to do that, what we can definitely do is we can go for softwares like Zoom, like Teams, जिसमें आप free में भी use कर सकते हो. There is a quota of 40 minutes and if you want to let's say take longer classes, आप उसको 1000-1500 का license आता है. You can buy a minimum license and that will give you access to around 100 students at a time, which will be more than enough for us, and unlimited sessions. So काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है. Let me, I use Zoom. You can also go for Teams if you want. Now let me show my screen to you. So this is how your Zoom window will look like. Once you open Zoom, you can sign in through different methods. I will sign in through using my Google account. Once the authentication is done, then what it does is it takes you inside the Zoom application, and there you have very easy options to set a meeting for yourself. So I want to schedule a new meeting,
and let's say my class is what I want to set up, and whatever is the description, I can set the time, from what time to what time, set the duration, etc., etc. I want, and then just save it. Once I put the save button on, the meeting is generated. I can then copy the invitation and post it in my students WhatsApp group, and they can just click on it and join my class. And with Zoom, you can also share your screen and talk about different stuff बच्चों को पढ़ाने के लिए, and काफी अच्छा है. Now while teaching, what I personally am doing, some teachers are putting their blackboard in front or whiteboard in front of the screen and teaching. अगर तो आपका कैमरा और सेटअप है ऐसा कि आप उसको कैप्चर कर सकते हो, तो नथिंग लाइक दैट, इट्स गुड. If you can't, then what I am doing is I am teaching on my mobile screen, and I have a stylus through which I keep writing on the screen, and everything जो भी मैं लिखता हूँ अपने मोबाइल पे वो रेप्लिकेट हो जाता है लैपटॉप की स्क्रीन पे. सो ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स यूजिंग जो भी डिवाइस वो यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, लैपटॉप हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, they can directly study from that. And in case you don't have stylus, so you can use your own fingers to really write on the screen. Mobile device can be any device. It can be your phone, it can be your iPad, maybe if you have. So you can scribble using your fingers or a stylus on the screen of iPad, and whatever you write there will be reflected on the screen. So it becomes kind of a board for you, and that I believe will be really beneficial. What I do is Zoom has a feature of sharing the screen, as I just said. So मैं अपना screen share करता हूँ. So this becomes my whiteboard where I am teaching. I have a stylus, as I said. Now let's say अगर मुझे कोई लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं लिखूंगा x plus 3y is equal to 5, 2x plus 6y, or let's say 2x plus 5y is equal to 10, and then I will go on and solve the question. So just by using the stylus, I am doing all of these things, and it's pretty easy. काफी आसान है. आपको जो भी पढ़ाना है आप पढ़ा सकते हो. अगर आपको लेट्स से वाइट स्क्रीन पे नहीं पढ़ाना, आपका कोई नोट्स है जिनको आपको रेफर करना है, तो यू कैन ऑल्सो डू ऑल ऑफ दैट स्टफ. आप कोई भी पीडीएफ खोल सकते हो एंड उस पीडीएफ को आप रेप्लिकेट कर सकते हो अपने स्क्रीन पर. फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को ये एक बुक की पीडीएफ है जिससे मुझे बच्चों को पढ़ाना है. सो लेट्स से आई एम टीचिंग दिस चैप्टर ऑफ एक्सपेंशन टू माय स्टूडेंट्स. सो आई विल गो टू दिस पीडीएफ, और मैं अपने स्क्रीन पे पीडीएफ को खोल लूंगा, और खोलते ही वट एवर क्वेश्चन आई एम डूइंग, आई कैन गो ऑन एंड टीच देम, राइट. एंड वंस आई क्लिक ऑन स्टॉप शेयर, शेयरिंग बंद हो जाएगा. एक चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वी नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड तो अगर वो तो होना ही चाहिए आपके पास. और मैं तो एक चीज और भी कर लेता हूँ, रिडंडेंसी क्रिएट करने के लिए मैं दो अलग अलग डिवाइस से ज्वाइन करता हूँ. एक मेरा लैपटॉप रहता है जिसपे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, और एक मेरी मोबाइल डिवाइस रहती है. तो जिससे मैंने स्क्रीन शेयर करा था वो मेरी मोबाइल डिवाइस थी. दोनों अलग नेट कनेक्टिविटी से अटैच्ड रहते हैं, जिससे कि कभी अगर एक कनेक्टिविटी चली भी जाए तो दूसरा वाला जो डिवाइस है वो आपको कनेक्टेड रखता है. नहीं तो क्या होगा कि आप एक बार बाहर हुए तो क्लास में यू नो हाउ इट इज, राइट. तो दो अगर रहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर रहता है. दूसरी चीज, बहुत अच्छी चीज जो ऑनलाइन मीडियम का एक पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव विद विद ऑफलाइन, इज यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियोस. So whatever video you are doing, there is an option to start the recording of the video here. और वो आप वीडियो रिकॉर्ड करिए, आप वही पार्ट रिकॉर्ड करो जहां पे आप बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, सो दैट द वीडियो इटसेल्फ इज लेट्स से 11 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक की वीडियो बनेगी. अगर आपकी 1 घंटे की क्लास है तो 25-30 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं बनेगी. And that is a video that you can share to them on WhatsApp, or you can also put it on YouTube to wider your audience if you want that. And उसको करके आपके पास बहुत बेनिफिट आ जाएंगे कि बच्चे को अगर कभी रिवाइज करना है चैप्टर तो वो रिवाइज कर सकता है. आपने आज पढ़ा है, लेट्स से 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद करना है,
आज ही रात को वापस करना होमवर्क करते हुए। सो एक वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व होता है, अब इंटरनेट है, आप भी डिस्कनेक्ट हो सकते हो, बच्चा भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। कई बार हमने देखा है बच्चे 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट होंगे और टीचर ने आगे जब तक पढ़ा दी, बिकॉज यू विल नॉट वेट कि सभी ज्वाइन रहे, वो होगा नहीं, इंटरनेट की इशू है। सो देन बच्चा वापस जाके रेफर कर सकता है, अच्छा वो मेरा पार्ट छूटा था तो वो क्या था। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज रियली सॉल्विंग अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर स्टूडेंट्स। सो you should record your videos, and you should share with them. In case if you want, you can also share it on YouTube. Next thing that I would like to come on is regular assessment piece. So regular assessment के लिए एक Google Forms नाम का tool है, which is again very easy tool. You can yourself do it. There is no need to have a separate IT guy to do it for you. आप जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक लीनियर इक्वेशन का टेस्ट बनाया हुआ है, और जैसे एमसीक्यू तो बहुत ही इजी होता है, सारा आप फीड कर देते हो डेटा इसमें विद द आंसर्स, और जैसे जैसे बच्चा अपने क्लिक्स करेगा और आगे जाएगा, टेस्ट लेगा, आपको कैलकुलेशन वंस ही सबमिट से तुरंत आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी। इवन द स्टूडेंट विल नो कि उसके 15 में से कितने मार्क्स है। दीज असेसमेंट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर आप एसेस नहीं करोगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। सो ये नहीं हो सकता कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तब हम असेसमेंट चालू करेंगे। विल हैव टू पुट सम प्रेशर ऑन देम। अब हाँ, ये जरूर है, कोई लोग कहेंगे यार इसमें बच्चे ऑनलाइन कुछ मेल प्रैक्टिसेस करेंगे तो हाउ यू कैन स्टॉप इट, यू कांट, बट एटलीस्ट वी हैव ट्राइड, राइट? एंड एटलीस्ट कुछ तो पढ़ के आएगा ना, चीटिंग के लिए भी कुछ तो समझ के आएगा, कुछ तो करके आएगा। सो दैट इज समथिंग विच विल हेल्प। एंड इसमें टेस्ट बनाना वगैरह इज प्रिटी इजी, आप एक बार ट्राई करके देखिए। कोई इशू हो, कोई कंसर्न हो तो आप कमेंट में मेरे को बिल्कुल लिखिए, आई ट्राई टू रिप्लाई। एंड द नेक्स्ट थिंग, थर्ड थिंग विच वाज क्रिएटिंग अ वर्चुअल क्लासरूम, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आई एम यूजिंग गूगल क्लासरूम। काफी लोग गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी यूज कर रहे हैं। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन टीचर्स। इफ यू हैव अकाउंट इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आप वो भी यूज कर सकते हो। सी दिस इज माई लॉग इन फॉर गूगल क्लासरूम। यहाँ पे क्या होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना सकते हो। क्लास बनाना इज एज इजी एज आपने एक क्लास क्रिएट कर दी, एंड वो क्लास जब आप क्रिएट कर लोगे तो लेट से मैं आपको 10th का दिखाता हूँ। दिस इज माय क्लास ऑफ 10th। नाउ वॉट एवर मटेरियल आई एम पुटिंग, इट जस्ट पॉप्स अप ओवर हियर। मैं जब भी कोई मटेरियल लिखता हूँ, इट्स जस्ट लाइक फेसबुक एंड इट इज वेरी इजी to use, right? If let's say I want to make an announcement, hi students, tomorrow we will have a test on whatever thing, chapter you want, तो आप वो लिखो एंड आप पोस्ट कर दो। नाउ दिस becomes a feed to all my students. They will immediately get a mail pop up saying कि भाई टीचर ने ये अनाउंसमेंट डाली है। they will have a look at it and then they will act accordingly. अदर थिंग, आप मटेरियल डाल सकते हो। मैं तो अपने सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो ऑल माय वीडियोस आर नाउ रिकॉर्डेड एंड केप्ट एट वन प्लेस। दिस इज द वीडियो। सो किसी को भी अगर बाद में इसको रेफर करना है तो दे कैन कम बैक एंड हैव अ लुक एट इट। ऑल द चैप्टर्स, और ये सब सॉर्ट होके रखेगा क्लास वर्क में। सो स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या करा अभी तक, प्रोबेबिलिटी में हमने क्या करा, क्या होमवर्क था, क्या मटेरियल है। इफ यू हैव प्रोवाइडेड सम शीट्स तो वो शीट्स भी यहाँ पे रहेंगी। and that is something which I believe is of great help for students. Now let's say आप mark section में जाते हो तो वहाँ क्या होता है, all the tests that you have taken, all the assignments you have taken, everything you can see in one shot. और ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है ओवर ऑफलाइन। हमारे रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत प्रॉब्लम रहती है। सो इफ यू यूज दिस टूल, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज यू विल देन नो कि किस बच्चे ने कब असाइनमेंट आपको सबमिट करा। आप उसका असाइनमेंट देख सकते हो जाके, एंड देन चेक भी कर सकते हो उसके असाइनमेंट को। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर होमवर्क, आई विल शो यू। दिस इज अ काफी अच्छा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे मेरे को सब दिख रहा है किस किस ने हैंडेड इन, मतलब आपको दे दिया। मिसिंग मतलब अभी तक बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा है। नाउ लेट्स से आई गो विद दिस स्टूडेंट एंड इनका असाइनमेंट मेरे सामने खुल जाएगा। आई कैन चेक द असाइनमेंट। मैं इस पे अपने कमेंट्स भी डाल सकता हूँ, जहाँ पे लेट्स से कोई गलती है तो मैं वहाँ पे बच्चे को करेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये निकल के आया। Now, if I have to, let's say, put a comment or highlight an area, I can do it and I can say
yeah, this is right, but you need, but require more clarity, or whatever comment you want to put, you can put, and this comment will directly go to the student with this marked section, and they will know कि वो क्या गलती कर रहे थे. तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है आपका ऑफलाइन में जो हम असाइनमेंट सबमिट कराते हैं बच्चों से, वो ऑनलाइन में करने के लिए. एंड दिस इज वन ऑफ द मतलब गेम चेंजर आई वुड से. ये अगर हम कर लेते हैं तो बच्चों की हम काफी हेल्प कर पाएंगे, एंड दे विल नो दैट दे हैव टू स्टडी कंटिन्यूअसली. नहीं तो टीचर को पता चल जाएगा. और जब आपके पास एक बार असाइनमेंट आ गए, आप चेक कर सकते हो, आप उनको वापस सबमिट कर सकते हो. जिनका मिसिंग है आप उनके पीछे पड़ सकते हो कि भाई तुम्हारा मिसिंग क्यों है. आप उनके पेरेंट्स को भेज सकते हो स्नैपशॉट सेइंग कि भाई आपके बच्चों का भी असाइनमेंट मेरे पास आया नहीं है. कई टीचर्स आजकल क्या कर रहे हैं, सारे असाइनमेंट व्हाट्सएप पे मंगा रहे हैं. एंड बिलीव मी, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे 40 बच्चों के असाइनमेंट एक साथ देख पाओ. वो आपको कंफ्यूज ज्यादा करेगा, और उसी में आपका एक सेक्शन तो है ही, 4 सेक्शन और होंगे तो सबके मिक्स होते आते आएंगे. यू विल गेट कंफ्यूज्ड एंड इट विल बी ऑफ नो बेनिफिट. इन दिस केस इट इज ऑल सॉर्टेड. तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है. एंड उसके अलावा आपने मार्क्स भी जो बच्चों के आपके रिकॉर्डेड यहाँ पे चलते रहेंगे. जैसे ये है 15 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें बच्चों के क्या क्या मार्क्स आए, ऑल ऑफ दैट इज रिकॉर्डेड. आप टेस्ट गूगल फॉर्म में बनाओ. गूगल फॉर्म में टेस्ट लेने के बाद यहाँ पे मार्क्स फीड कर दो, और जैसे ही आप फीड करोगे, रिटर्न करोगे, तो सबके मार्क्स मेल पे भी उनको चले जाएंगे. अब हाउ डू यू ऐड पीपल, ऐड स्टूडेंट्स हेयर? तो दो तरीके हैं. एक तो आपकी क्लास का एक कोड होगा, आप वो कोड बच्चों को दे दो और कहो क्लासरूम में जाके इस कोड को आप अप्लाई कर दो, तो यू विल they will automatically get added to your class. The other way is to add students through their email ID. तो आप उनकी email ID ले सकते हो, उनकी उनकी पेरेंट्स की, और यहाँ पे आप फीड कर दो email ID को एंड सेंड एन इनवाइट टू देम. तो वो सीधा यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे. आई थिंक अगर ये 3 टूल्स हम यूज करते हैं तो काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा एज टीचर्स हमारे लिए, एंड काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइम्स. क्योंकि बच्चों को फोकस रख पाना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. बिकॉज ये 2-3 महीने अगर चले जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड्स पीछे हो जाएंगे. बोर्ड्स तो फिर भी मे बी मार्च में होंगे. तो उसके लिए बच्चों को अगर हमें प्रिपेयर करना है तो पहली चीज़ है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. हमें अपने जो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट इनहिबिशंस हैं उनको तोड़ना पड़ेगा. बच्चों की तरह हमें भी कुछ सीखना पड़ेगा जिससे कि हम उनको और अच्छे से सिखा पाए. सो अगेन रिपीटिंग, जूम और लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट एटसेट्रा फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस. डू लाइव इंटरेक्शंस, नहीं तो काम नहीं बनेगा. टू, हैव गूगल फॉर्म्स और सर्वे मंकी और डिफरेंट टूल्स फॉर टेकिंग टेस्ट. एमसीक्यूज भी ले सकते हो आप, सब्जेक्टिव भी ले सकते हो. 3, यूज अ वर्चुअल क्लासरूम ऑफ सॉर्ट्स, जैसे गूगल क्लासरूम का मैंने आपको एग्जांपल दिया, या आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी यूज कर सकते हो. अगर आपको इसके अलावा कोई और भी इशू, कंसर्न, डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करें और लाइक करें, और मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी. और मैं जल्द ही आपके कमेंट्स के बेस पे नई वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.